गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन, व्हाई पोलिनेशन एसेंशियल फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, इतना पोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं अडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पोलिनेशन के टाइप बताए थे, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो बच्चों, प्लांट्स ने सक्सेसफुल पोलिनेशन प्रोसेस के लिए वेरियस अडेप्टेशंस डेवलप कर लिए हैं। कुछ प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन के लिए अडेप्टेशन होते हैं, कुछ प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं अडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। फर्स्ट, मोनोक्लाइनी। देखो बच्चों, सेल्फ पोलिनेशन के लिए पहला अडेप्टेशन है मोनोक्लाइनी। व्हाट इज मोनोक्लाइनी? प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नोन एज मोनोक्लाइनी। अब बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो सेल्फ पोलिनेशन को ये चीज प्रमोट करती है। ठीक है। सेकेंड, होमोगेमी। What is homogamy? When anther of stamen and stigma of carpel mature at same time। जब एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर हो तो बच्चों इस प्रोसेस को बोला जाता है होमोगेमी। क्लियर भाई? एंथर मैच्योर हो गया, डेhiscence ऑफ एंथर से पोलन ग्रेन रिमूव हुए और स्टिग्मा रिसेप्टिव बन गई, तो वो उनको यूज लेके और जर्मिनेट करवा देगी। ठीक है। थर्ड, क्लिस्टोगेमी। और बच्चों ये आप पढ़ चुके हो क्लिस्टोगेमी। व्हाट इज क्लिस्टोगेमी? पोलिनेशन इन क्लोज फ्लावर्स। पोलिनेशन इन क्लोज फ्लावर। अब सिंपल सी बात है बच्चों, जो क्लोज फ्लावर होंगे, इन क्लोज फ्लावर्स में ऑलवेज क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। चांसेस ही नहीं है कि इस फ्लावर के पोलन ग्रेन आउटसाइड रिमूव हो सके, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर आ सके, इसके चांस ही नहीं होते हैं। तो क्लोज फ्लावर्स ऑलवेज सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं। अब बच्चों, अपनी बुक में 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आप अच्छे से स्टडी करो। वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना। ये जो प्लांट है प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये बच्चों 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना। कौन कौन से होते हैं? चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लियर? तो वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलाइना, these plant produce 2 types of flower. First is chasmogamous flower and another type is clistogamous flower. ये chasmogamous flower जो होते हैं
नॉर्मल फ्लावर, सेम टू अदर प्लांट्स फ्लावर। सिमिलर फ्लावर होते हैं दूसरे प्लांट्स के। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर्स नॉट ओपन, ऑलवेज नॉट ओपन आफ्टर मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन के बाद भी फ्लावर ओपन नहीं होते हैं। अब बच्चों जब कभी भी फ्लावर ओपन ही नहीं होंगे तो सोचो उसकी स्टिग्मा पर दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, उसके पोलन ग्रेन भी बाहर रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो ऑलवेज क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस कंडीशन प्रमोट सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है। और लास्ट जो अडेप्टेशन है बच्चों सेल्फ पोलिनेशन का, वो है बड पोलिनेशन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है बड पोलिनेशन, व्हेन पोलिनेशन कंप्लीट इन बड स्टेज बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। ऐसा नहीं है फ्लावर ओपन नहीं होता है, फ्लावर ओपन होता है, लेकिन व्हेन पोलिनेशन कंप्लीट इन बड स्टेज बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। फ्लावर के ओपन होने से पहले ही बड स्टेज में ही पोलिनेशन हो गया। अब बताओ कैसा हुआ होगा? सेल्फ पोलिनेशन ही हुआ होगा। एग्जाम्पल जैसे अपन देखें, वीट है, राइस है, पी है, इनमें बच्चों ये बड पोलिनेशन प्रेजेंट होता है। आगे आपकी बात समझ में? तो देखो सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशन हो गए? मोनोक्लाइनी, प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, होमोगेमी, मैच्यूरेशन एट सेम टाइम ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, क्लिस्टोगेमी, प्रेजेंस ऑफ क्लोज फ्लावर। यहीं पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लिस्टोगेमी प्रेजेंट इन पी फ्लावर, या अपन कह सकते हैं बच्चों लेग्यूम प्लांट्स। जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप की क्लिस्टोगेमी प्रेजेंट होती है। याद करो बच्चों, एस्टिवेशन आपने पढ़ा होगा लेग्यूम प्लांट में, वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन होता है। एक पोस्टीरियर लार्ज पेटल प्रेजेंट होता है जिसको वैक्सिलम बोलते हैं, लैटरल ये विंग्स, और टू एंटीरियर स्मॉल पेटल्स जो कि फ्यूज्ड होते हैं ये। ठीक है, इनको बोलते हैं बच्चों कील, इनको बोलते हैं विंग्स, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। ठीक है, एस्टिवेशन कौन सा हो जाएगा? वैक्सिलरी। अब बच्चों ये कील जो हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो इनसाइड ऑफ कील, ऐसा मानना है कि स्टेमन और कार्पल बंद है किसमें? ये फ्यूज्ड पेटल्स में। जो फ्यूज्ड पेटल है टू स्मॉल एंटीरियर पेटल, ठीक है, फॉर्म्ड कील और एरिना, ये मिलके क्या बनाते हैं? कील बनाते हैं। और इन कील के अंदर बंद रहते हैं सेक्स ऑर्गन, और ये कील कभी भी ओपन नहीं होता है। तो बच्चों इसलिए जो पी फ्लावर होता है, उस पी फ्लावर में इस स्पेशल टाइप की क्लिस्टोगेमी की वजह से ऑलवेज क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। इस तरह से अडेप्टेशन कंप्लीट फॉर सेल्फ पोलिनेशन। अब अपन स्टडी करते हैं अडेप्टेशंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन।
adaptations of क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो बच्चों, क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशन है। फर्स्ट, डाइकोगेमी, डाइक्लाइनी, डाइक्लाइनी। पीछे बच्चों अपन ने पढ़ा था मोनोक्लाइनी। व्हाट इज मोनोक्लाइनी? प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। डाइक्लाइनी, व्हाट इज डाइक्लाइनी? प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर नोन एज डाइक्लाइनी। अब सोच के देखो बच्चों, या तो फ्लावर मेल है या फिर फीमेल है, ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन ए फ्लावर। अब बताओ, एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो क्या कभी सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर ऑलवेज क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर्स। क्लियर? तो ये डाइक्लाइनी जो सिचुएशन है ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है। सेकंड, डाइकोगेमी। व्हाट इज डाइकोगेमी? व्हेन एंथर ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा ऑफ कार्पल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पर स्टिग्मा और एंथर मैच्योर हो तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है बच्चों? डाइकोगेमी। अब समझो, सपोज एंथर मैच्योर हो गया, एंथर का डेहिसेंस हो गया और पोलन ग्रेन्स रिमूव हो गए एंथर से, बट स्टिग्मा नोट बिकम रिसेप्टिव। स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है, रिसेप्टिव ही नहीं बनी है, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होंगे। एक कंडीशन हो सकती है, स्टिग्मा रिसेप्टिव बन गई लेकिन एंथर अभी मैच्योर हुए ही नहीं। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डाइकोगेमी व्हेन एंथर ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा ऑफ कार्पल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। तो डाइकोगेमी आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोटोएंड्री और सेकंड इज प्रोटोगाइनी। नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज प्रोटोएंड्री। व्हेन, या अपन ऐसा मान सकते हैं, एंथर मैच्योर बिफोर एंड स्टिग्मा मैच्योर आफ्टर। जब एंथर पहले मैच्योर हो जाए और स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो, इस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटोएंड्री। और एग्जाम्पल, इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स जिनमें भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है डाइकोगेमी, उनमें ज्यादातर में क्या पाई जाती है? प्रोटोएंड्री ही पाई जाती है। प्रोटोगाइनी जस्ट अपोजिट। स्टिग्मा मैच्योर बिफोर एंड एंथर मैच्योर आफ्टर। ये बाद में मैच्योर होते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो बच्चों, पीपल ट्री, बेनियन ट्री, इनमें ये प्रोटोगाइनी सिचुएशन पाई जाती है। तो बच्चों डाइकोगेमी सपोर्ट्स क्रॉस पॉलिनेशन। थर्ड, अगला अडेप्टेशन है एंथेसिस। एंथेसिस, व्हाट इज एंथेसिस? ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड
इनटू फ्लावर। फ्लोरल बड का फ्लावर की फॉर्म में क्या होना, ओपनिंग होना। इस ओपनिंग के प्रोसेस को बोला जाता है एंथेसिस। अब बताओ बच्चों, अगर फ्लावर क्लोज ही रहता, ओपन नहीं होता, तो किसको सपोर्ट मिलता, सेल्फ पोलिनेशन को। लेकिन जब फ्लावर ओपन हो जाते हैं तो उनमें बच्चों सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि किसी अदर फ्लावर के पोलन ग्रेन भी आ सकते हैं और उसके पोलन ग्रेन बाहर भी जा सकते हैं। तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर सपोर्ट फॉर क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, हर्कोगेमी। व्हाट इज हर्कोगेमी? व्हेन स्ट्रक्चरल बैरियर present between anther and stigma of flower। जब कोई स्ट्रक्चरल बैरियर प्रेजेंट हो एंथर और स्टिग्मा के बीच में, उसको बोलते हैं हर्कोगेमी। याद करो बच्चों, इसी चैप्टर के प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको समझाया था, इन कैलोट्रोपिस प्लांट पोलिनियम प्रेजेंट। याद करो, बताया था पोलिनियम। कैलोट्रोपिस प्लांट में क्या होता है, एंथर के वन लोब के ऑल पोलन ग्रेन्स फाउंड इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पोलिनियम। तो बच्चों वो पोलिनियम एक स्ट्रक्चरल बैरियर हो गया एंथर और स्टिग्मा के बीच में, वहां पर इंसेक्ट रोल प्ले करेंगे, इंसेक्ट एज ए फैक्टर पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके पोलिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो हर्कोगेमी भी सपोर्ट करती है किस चीज को, क्रॉस पोलिनेशन को। नेक्स्ट, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली, व्हाट इज हेटेरोस्टाइली? व्हेन large difference present between length of style and length of filament of stamen। जब स्टेमन के फिलामेंट और कार्पल की स्टाइल की लेंथ के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है बच्चों हेटेरोस्टाइली। अब देखो डायग्रामेटिक कैसे समझ सकते हैं। देखो बच्चों ये सिचुएशन है, देखो स्टाइल की लेंथ और फिलामेंट की लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब ये जो इससे पोलन ग्रेन है वो इसकी स्टिग्मा पर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, या तो ये यहां पर पहुंच सकते हैं या फिर ये यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके देखें तो ये इस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, इसके भी ये इस पर पहुंच जाएंगे, ये यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये लेंथ में डिफरेंस होने की वजह से भी बच्चों सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हेटेरोस्टाइली जो कंडीशन होती है ये भी क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो जैसे
प्रिमरोज है, लीनम है। ये प्रिमरोज, लीनम, इन सब में बच्चों ये हेटेरोस्टाइली कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हो गए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, डाइक्लाइनी, डाइकोगेमी, एंथेसिस, हर्कोगेमी, हेटेरोस्टाइली। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, अगला अडेप्टेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पटेबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पटेबिलिटी। व्हाट इज सेल्फ इनकम्पटेबिलिटी? तो समझना, व्हेन पोलन ग्रेन of a flower not germinated on stigma of same flower। जब सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पटेबिलिटी। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आपके समझ में आ गई। सेम फ्लावर है, उसी के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पा रहे। ठीक है, सेल्फ इनकम्पटेबिलिटी सेल्फ इनकम्पटेबिलिटी इज ए जेनेटिकल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय जीन्स। किससे कंट्रोल होती है? जीन से कंट्रोल होती है। एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल है पिटूनिया, ठीक है, मालवा, ऑर्किड, टी, इन सब प्लांट में ये सेल्फ स्टेरिलिटी कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब अपन ने ये तो कह दिया कि सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो रहे, तो फिर जर्मिनेट कहां पर होंगे बच्चों? डिफरेंट प्लांट की या डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट होंगे। तो ये जो कंडीशन है इनकम्पटेबिलिटी, इनकम्पटेबिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स। इनकम्पटेबिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स, ध्यान से समझना। फर्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक इनकम्पटेबिलिटी और सेकंड इज इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पटेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक इनकम्पटेबिलिटी एंड सेकंड इज इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पटेबिलिटी। अब इस टर्म पर ध्यान दो, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? इन कंपटेबिलिटी
प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। अब सोच के देखो बच्चों, किसी वन स्पीशीज के पोलन ग्रेन किसी एनोदर टाइप की स्पीशीज की स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं? नहीं होते। क्या कभी ऐसा होता है मैंगो के पोलन ग्रेन पी प्लांट की स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो गए, या वीट के पोलन ग्रेन मेज की स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो गए? ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये सिचुएशन क्या है? इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी है। इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। नेचुरल प्रोसेस, ये बच्चों एक नेचुरल प्रोसेस है जो प्रेजेंट होता है। इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, इस पर आप ध्यान देंगे। इन कंपेटिबिलिटी प्रेजेंट विद इन ए स्पीशीज। एक ही स्पीशीज में जब इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट होती है उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। अब बच्चों एक ही स्पीशीज से क्या मतलब लगाना है? ये वाली चीज, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पे। भाई एक ही स्पीशीज तो पूरी से थोड़ी ना, फिर तो वो इस पोलन ग्रेन है वो कहीं जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे। मतलब सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होंगे। डिफरेंट फ्लावर जो सेम प्लांट पर भी प्रेजेंट हो सकता है, अदर प्लांट पर भी प्रेजेंट हो सकता है। इट मींस जिटोनोगेमी भी हो सकती है, जीनोगेमी भी हो सकती है, तो वहां पर तो वो जर्मिनेट होंगे। सेल्फ पोलिनेशन वाली कंडीशन में जर्मिनेट नहीं होंगे। इस कंडीशन को बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। अब इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्पोरोफाइटिक एंड सेकंड इज गैमेटोफाइटिक। ठीक है, स्पोरोफिटिक कंडीशन से क्या मतलब लगाना है? फॉर इनकम्पेटिबिलिटी, फॉर इनकम्पेटिबिलिटी जीन्स ऑफ स्टाइल रेस्पॉन्सिबल। जब इनकम्पेटिबिलिटी स्टाइल की वजह से हो, जो कि स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो इसको कह देंगे स्पोरोफिटिक इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, और इधर इनकम्पेटिबिलिटी बाय टिश्यू ऑफ पोलन ग्रेन, या अपन तो ऐसा समझो गैमेटोफिटिक। जो गैमेटोफाइटिक पोर्शन होता है उसकी सेल्स उसके जीन्स की वजह से अगर इनकम्पेटिबिलिटी है तो गैमेटोफिटिक, और डिप्लॉइड पोर्शन स्पोरोफिटिक पोर्शन की वजह से उसके टिश्यू की वजह से अगर इनकम्पेटिबिलिटी है तो वो स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। आगे बच्चों बात समझ में? इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट विद इन ए स्पीशीज। अब यहां पर सेम फ्लावर पर जर्मिनेट नहीं होगा, डिफरेंट जो फ्लावर होगा सेम प्लांट का अदर प्लांट का उस पर जर्मिनेट हो जाएगा। अब बच्चों याद करो, जब मैंने आपको टैपिटम के फंक्शंस बताए थे तब मैंने एक चीज बताई थी कि पोलन ग्रेन में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो सेम स्पीशीज की स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज कर सके, उस पर वो जर्मिनेट हो सके। इस टेंडेंसी को बोलते हैं कंपेटिबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कंपेटिबिलिटी। और बच्चों कंपेटिबिलिटी के लिए जो कंपेटिबल प्रोटीन्स होती हैं वो सिंथेसाइज की जाती है बाय द टैपिटम्स। कंपेटिबल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय टैपिटम। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है स्टाइल के टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, या हो सकता है पोलन ग्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल एलिल्स कंटेनिंग जो जीन होते हैं एस एलिल्स, उनसे बच्चों ये इनकम्पेटिबिलिटी का प्रोसेस कंट्रोल होता है। अब यहां पर देखो सिचुएशन क्या बनती है, समझना।
सेल्फ पोलिनेटेड पोलन ग्रेन है और क्रॉस पोलिनेटेड पोलन ग्रेन है। ठीक है, अब देखो सेल्फ पोलिनेटेड पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा, उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ध्यान दो सेल्फ पोलिनेटेड जो पोलन ग्रेन है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब वेरी स्लो। अगर सेल्फ पोलिनेशन हुआ है और ये इनकम्पेटिबिलिटी वाली कंडीशन है तो यहां पर क्या होगा, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। लेकिन क्रॉस पोलिनेटेड जो पोलन ग्रेन होता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब वेरी फास्ट एंड बिफोर एंटर इन ओव्यूल। और बच्चों ओव्यूल के अंदर वो पोलन ट्यूब पहले एंटर हो जाती है, किससे, जो सेल्फ पोलिनेटेड पोलन ग्रेन होता है उसकी पोलन ट्यूब से। इस सिचुएशन को बोला जाता है प्री पोटेंसी। क्या बोलते हैं, प्री पोटेंसी। और बच्चों किसको सपोर्ट मिलता है, क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट मिलता है। तो इस तरीके से ये सारे कंप्लीट होते हैं अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पोलिनेशन, फॉर क्रॉस पोलिनेशन। अब अपने को स्टडी करने हैं बच्चों वेरियस एजेंट्स, वेरियस फैक्टर्स या वेरियस मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से फैक्टर्स को प्लांट यूज लेते हैं, तो देखो देखो बच्चों मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। अब बच्चों नॉर्मली flowering plants use biotic factors or agents in pollination process। जनरली बच्चों जो फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं वो बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को यूज लेते हैं पोलिनेशन के प्रोसेस में, क्योंकि बच्चों पोलिनेशन के जो चांसेज होते हैं वो चांसेज इंक्रीज हो जाते हैं। सम plants use abiotic agents like air, water for pollination। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एबायोटिक एजेंट, कोई लिविंग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एयर वाटर इनको पोलिनेशन के लिए यूज में लाते हैं। और बच्चों ये एयर वाटर के थ्रू जो पोलिनेशन होता है ये चांस पोलिनेशन होता है, संयोग से होता है। जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच ही जाए। तो बच्चों
जब कोई लिविंग पार्टिसिपेट करता है तो पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर जब इन्वॉल्व होता है तो पोलिनेशन के चांसेस कम होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें फैक्टर्स या एजेंट्स में से, तो बच्चों दो की अपन बात करेंगे, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट्स या बायोटिक फैक्टर्स तो प्लांट यूज लेते हैं ज्यादा और एबायोटिक फैक्टर यूज लेते हैं कम। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, एबायोटिक फैक्टर्स में दो कॉमन हैं या दो टाइप के होते हैं। एक तो हो जाएगा बच्चों एयर, एक हो जाएगा वाटर। ठीक है, अब इन दोनों में से भी जो सबसे कॉमन एबायोटिक फैक्टर है वो है एयर। मतलब एयर या विंड के थ्रू पॉलिनेशन ज्यादा होगा, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा वो कम होगा। बायोटिक फैक्टर्स की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो बच्चों खूब सारे पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक इंसेक्ट, लाइक रेप्टाइल्स, लाइक बर्ड्स, लाइक मैमल्स, खूब सारे पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें भी बच्चों सबसे ज्यादा जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, इंसेक्ट पोलिनेशन होता है डोमिनेंट। बायोटिक एजेंट्स में या एनिमल जो पोलिनेटर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कौन करते हैं बच्चों, इंसेक्ट करते हैं। तो एयर के थ्रू जैसे मान लो हो रहा है, मान लो पोलिनेशन बाय एयर, इसको क्या कह दिया जाएगा, विंड पोलिनेशन या एनीमोफिली, विंड पोलिनेशन या एनीमोफिली। ठीक है, सेकंड जैसे अपन देखें पोलिनेशन बाय वाटर, इसको कह देंगे वाटर पोलिनेशन या हाइड्रोफिली। थर्ड पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, और इसको कहेंगे बच्चों इंसेक्ट पोलिनेशन या एंटेमोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन या एंटेमोफिली। तो वाटर के थ्रू वाटर पोलिनेशन या हाइड्रोफिली, एयर के थ्रू विंड पोलिनेशन या एनीमोफिली, और इंसेक्ट के थ्रू इंसेक्ट पोलिनेशन या एंटेमोफिली। तो बच्चों ये जो फैक्टर्स हैं, मेथड्स हैं, उनमें ये 3 मेथड्स अपने को बेसिकली डिस्कस करने हैं, विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन और इंसेक्ट पोलिनेशन। ठीक है, अब फ्लावर के क्या क्या अडेप्टेशन सबके लिए अपने को पढ़ना है, फ्लावर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, पोलन ग्रेन्स के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, वाटर पोलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन है, विंड पोलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन है, इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन है, कुछ स्टैंडर्ड जो एग्जाम्पल्स अपनी बुक में दिए हुए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स भी बच्चों अपने को डिस्कस करने हैं। तो ये जो सब टाइप्स है, ये सब मेथड्स है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।